सुनने की इच्छा थी, उसी का ये परिणाम है कि आज संगीत के साथ में ये प्रथम कथा हमारी होने जा रही है। श्री राम जी की कथा है और ये व्यासपीठ से मैं प्रथम श्री राम कथा कहने जा रहा हूं। भागवत की कथाएं गुरुदेव की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से निरंतर चलती है, लेकिन श्री राम कथा ये प्रथम कथा है। ये अमृत वर्ष चल रहा है, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आजादी का। श्री राम पधारे हैं अवध में, उसका भी ये अमृत महोत्सव है। ऐसा सुअवसर कभी कभी जीवन में आता है। हमारे महापुरुषों ने, भारत के श्रेष्ठ संतों ने और भगवान श्री राम के श्रेष्ठतम भक्तों ने इतना प्रयास किया कि पीढ़ियां बीत गई और 500 वर्ष की इस दिव्य संघर्ष के बाद में भगवान श्री राम लला अवध में विराजमान हो रहे हैं। ये भगवान की महती कृपा है। जब श्री राम विराजमान हुए और उसी अमृत काल के समय में हमें प्रभु ने कहा कि आप भी श्री राम की कथा करो, ये मेरे लिए बहुत आनंद और आह्लाद का विषय रहा है। और ये बहुत ही आनंद मेरे हृदय में निरंतर उमड़ता चला गया जब माता जी ने हमको कहा कि इस बार कथा कराएंगे, त्रिदिवसीय कथा रखेंगे। मैंने कहा अरे भगवान की कथा तो एक दिवसीय ही क्यों ना हो, कुछ क्षणों के लिए भी सत्संग तो बड़ा दुर्लभ है। और भागवत में स्पष्ट लिख दिया गया महात्म्य में, कथा नाम नियमो नास्ति, कथा नाम नियमो, दिना नाम नियमो नास्ति, सर्वदा श्रवणम मतम। दिनों का कोई नियम नहीं है कि आप एक दिन सुनो कि 4 दिन सुनो कि 5 दिन सुनो या 7-9 दिन, जितना सुनना चाहो उतना सुनने में ज्यादा ही लाभ होगा, कम नहीं। इसलिए सर्वदा श्रवणम मतम, आप चाहो तो निरंतर सुनो। घर घर में श्री राम कथा हो, घर घर में श्री राम प्रभु की। मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं, ये कथा केवल व्यासपीठ का विषय ना बन के रह जाए, माताओं का विषय बन जाए। हमारी माताएं अपने बालकों को, अपने बच्चों को इस कथा को अपने घर में सुनावें। ये कथा जीवन को निर्माण करने वाली है। ये कथा आदर्श कथा है, मानव मूल्यों की कथा है, मानव चरित्र को बनाने वाली ये दिव्य कथा है। ये कथा एक पिता चाहिए, माँ और बेटा का रिश्ता क्या होना चाहिए ये बताने वाली ये कथा है। भाई भाई का प्रेम कैसा हो, एक भाई के प्रति दूसरे भाई का समर्पण कैसा हो। अरे आपने बहुत झगड़े सुने होंगे धन संपत्ति को लेने के, लेकिन ये श्री राम की कथा ही ये संदेश देती है कि ये कथा संपत्ति के ग्रहण करने के लिए, संपत्ति को हड़पने के लिए इसमें लड़ाई नहीं कही गई, इसमें संपत्ति को दूसरे को देने के लिए। मेरा नहीं, ये राज्य मेरा नहीं, भाई तेरा है। श्री राम, दशरथ और भरत, ये 3 के बीच का ये झमेला बन के रहा। कैकेयी ने दशरथ जी से मांगा और दशरथ जी ने बड़े प्रेम पूर्वक दे दिया। अरे कैकेयी, भरत भी मेरा ही बेटा है, इसमें क्या अंतर है, तू राम को वनवास मत दे। और राम जी को वनवास हुआ, वन में चले गए, प्रयागराज के उस जंगम तीर्थ में, उस पवित्र तीर्थ में, जिसके लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि ये प्रयागराज में जो संत हैं, ये तीर्थ प्राकृतिक तीर्थ है, और संत जो होते हैं, जो उस तीर्थ में निवास करते हैं, वो साक्षात चलते फिरते हुए तीर्थ हैं। उन संतों की दिव्य सभा में भरत जी और श्री राम का एक अत्यंत मधुर लड़ाई हो रही है।
मधुर झगड़ा चला हुआ है। क्यों? ये संपत्ति मेरी नहीं है, तुम्हारी है। भगवान जो सबसे बड़े रोग की दवा बता रहे हैं, तस्य विचार यही वह तस्य संसार रोगस्य, इस संसार रोग से छूटने के लिए केवल विचार ही एकमात्र औषध है। इसलिए हमें निरंतर विचार करना चाहिए। यहाँ हमारे सब वंदनीय महात्मा और श्रेष्ठ महापुरुषों का आश्रय लेने वाले पुरुष बैठे हुए हैं। जोशी जी बैठे हैं, सदगुरुदेव का आश्रय लिया है उन्होंने, और मेरे को बताते रहते हैं कि गुरुदेव के द्वारा जो उपदेश दिया जा रहा है उसमें अब मैं विचार करने लगा हूं, और वही विचार तो दवाई है, और उसी से जीवन दिव्य बनता है। मानव जीवन दिव्य बनाने के लिए मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर मिल गया, मनुष्य शरीर मिलना कठिन है। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। ऐसा गोस्वामी जी ने लिखा। बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन मनुष्य शरीर तो पा लिया बड़े भाग से, हरि कृपा से, क्योंकि ये बिना हरि के कृपा के नहीं मिलता। पुण्य तो जरूर करना चाहिए, लेकिन साथ में श्री हरि की कृपा का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि सारे देवता भगवान से यही याचना करते हैं कि हमें नर शरीर मिल जाए, क्योंकि नर शरीर सम कौनी देही, कोई ऐसा शरीर नहीं जो मनुष्य शरीर की तुलना कर सके। लेकिन उस मनुष्य शरीर को पाकर के भी जीव पशुता में जीता है। इसलिए कहा मनुष्य बनो, पशु को नहीं कहा मनुष्य बनो। मनुष्य बहुत बड़ी चीज है। मनुष्यत्व आ जाना जीव के हृदय में बहुत बड़ी वस्तु है, बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं मनुष्यत्वम, मनुष्य शरीर पा करके मुमुक्षत्व पाना बड़ा कठिन है। मुक्ति की इच्छा, आनंद की प्राप्ति करने की इच्छा, अरे संसार में ही हम सुख ढूंढते रहते हैं। कभी भगवत भजन की ओर हमारा विचार बने, हमारा लक्ष्य हो जाए, ये हमारी दूसरी सिद्धि प्राप्ति हो गई। हम दूसरी सीढ़ी पे चढ़ गए, और ये मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट सीढ़ी है। और तीसरी सीढ़ी है महापुरुष संश्रय। किसी महापुरुष का हम आश्रय ले लें, किसी महापुरुष के सानिध्य में बैठे। आज यहाँ श्री हनुमान जी हैं, और जहां भगवान की कथा होती है वहां समस्त देवता आविराजमान होते हैं, सारे देवता आ जाते हैं। महापुरुषों का यहाँ संशय मिल रहा है, आश्रय मिल रहा है, और दुस्संग का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। गोस्वामी जी ने भी श्री राम के मुखारविंद से कहलवाया, आप लोग गाइए। श्री राम के मुखारविंद से निखाया है कि किसी को दुस्संग न मिले, दुस्संग विधाता किसी को न दे। मुख्य तस्तु महत कृपयैव भगवत कृपा ले साधवा। ये भगवान का सत्संग, ये प्रभु की कथा महापुरुषों की कृपा से और भगवान की छोटी सी कृपा से, थोड़ी सी भी भगवान कृपा करे ना तो ये सत्संग सुलभ होता है। श्री राम कहते हैं दुष्ट संग जन देई विधाता, दुष्ट संग जनि देई विधाता, बरु भल वास नरक करिताता, बरु भल वास नरक करिताता, बरु भल वास नरक करिताता, दुष्ट संग जनि देई विधाता। दुष्ट संग विधाता किसी को न दे। श्री राम ने विभीषण को कहा, विभीषण तुमने बड़े कष्ट सहे, जिमि दसनन बिच जीव विचारी। जैसे दांतों के बीच में अकेली जीव रहती है, उस प्रकार से तुमने दिन काटे हैं। मैं विधाता से प्रार्थना करता हूं, ऐसे दिन, ऐसा कुसंग किसी को विधाता ना दे।
गोस्वामी जी ने श्री राम के मुखारविंद से कहा, और श्री देवर्षि नारद जी जो भारतीय संस्कृति के, भारतीय धर्म परंपरा के मस्तिष्क हैं, वो देवर्षि नारद कहते हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, दुस्संग का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। आपको सत्संग सुलभ ना हो रहा हो माताओं, कोई बात नहीं, लेकिन दुस्संग मत करना, गलत संगति में कभी मत जाना। गलत संगति जीव को ले डुबाती है, गिरा देती है, गड्ढे में ले जाती है। इस दिव्य अध्यात्म रामायण के माध्यम से आज हमें सत्संग सुलभ हो रहा है, प्रभु चर्चा करने का मौका प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उस कृपा का अनुभव करते हुए हम श्री ब्रह्मा जी के श्री चरणारविंदों का आश्रय लें। अप्रमेय त्रयातीतम निर्मल ज्ञान मूर्तये मनोगिराम विदुराय दक्षिणामूर्तये नमः। कदाचिन्नारदो योगी परानुग्रहवांछया पर्यटन सकलान लोकान सत्यलोकमुपागमत्। एक बार सर्वदा भ्रमणशील देवर्षि नारद जी महाराज घूमते हुए ब्रह्मा जी के लोक में गए। कदाचिन नारदो योगी, नारद जी बहुत बड़े योगी हैं, बड़े दिव्य महापुरुष हैं, और परानुग्रह वांछया, क्यों घूम रहे हैं? ब्रह्मा जी के लोक तक क्यों यात्रा कर रहे हैं? अरे इतनी धूप में भी घूम रहे हैं। माता जी ने ये काम किया, हमारे पंडित जी पीछे बैठे हुए हैं, उन्होंने रात भर और दिन भर धूप में इतना परिश्रम किया, और जो उनके पास बड़ी शुद्धता से, प्रामाणिकता से जो धन आया, उस धन को इन्होंने सत्कार्य में लगाया। भगवान श्री सीताराम इनकी मनोकामना एक दिन निश्चित पूर्ण करेंगे, और मैं इस दिव्य स्थान को कुछ ही वर्षों में देखने के लिए फिर पधारूंगा। ये ऐसा दिव्य बनेगा कि लोग अगल बगल में यहाँ सोसाइटी निर्माण करने लग जाएंगे। ये दिव्य शहर बरस जाएगा। यहाँ श्री हनुमान जी और श्री सीताराम जी की दिव्य कृपा बरसेगी। और आप सभी ग्रामवासी भी आप इनकी कुछ न कुछ सहायता करते रहिए। जो इनके संपर्क में आते रहे, धन की राशि कुछ न कुछ इनको देते रहिए। ये शिवाजी बन के आए हैं। जैसे शिवाजी ने देश को खड़ा किया और उनकी सहायता जिन जिन ने की, उनकी सराहना आज तक की जाती है, उसी प्रकार से इस स्थान के लिए ये माता जी बहुत बड़ा काम कर रही हैं। इनकी सहायता करना हम सबका कर्तव्य बनता है। एक दिव्य स्थान बनने जा रहा है माता जी। ये दिव्य जैसे बागेश्वर धाम है ना, उसी प्रकार का दिव्य धाम ये बनने जा रहा है श्री हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी कृपा करेंगे, या हनुमान जी हरिद्वार से भी पधारे हैं। ये परसों ही वृंदावन से एक दीदी जी आई थी, उन्होंने हमको भेंट के, और मुझे लगा कि ये क्यों आए इसी समय, क्योंकि हनुमान जी कथा सुनना चाहते हैं, इस स्थान को दिव्यतम पवित्र तीर्थ बनाना चाहते हैं। एक दिव्य स्थान बनेगा, ऐसी कामना हम करते रहेंगे निरंतर। भगवान की अद्भुत कृपा। नारद जी भी ऐसे ही परोपकारी हैं जिस प्रकार की माता जी हैं, और जिस प्रकार से हमारे पंडित जी हैं। नारद जी भी अपने कुटी नहीं है, आपके पास तो कुटिया है माता जी, ये बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी, नारद जी के पास कुटिया भी नहीं है, घूमते रहते हैं, रहने को ठिकाना नहीं, लेकिन देश हित के लिए त्रिलोकी का हित करते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। देवर्षि नारद इस भारतीय संस्कृति के शिरोमोर हैं। देवर्षि नारद को मजाक नहीं करना चाहिए। दो चार लोग इधर उधर की बात करते हैं तो कहते हैं ये तो नारद है। ये दुर्बुद्धि हमारे पास, ये कुविचार हमारी बुद्धि में विधर्मियों ने डाल दिए। अरे श्रीमद् भागवत की कथा का बीज
महर्षि वेद व्यास जी को नारद जी प्रदान करते हैं और श्रीमद्